बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे और वो है हमारे पास लेज़र एंड लेज़र एक्शन। लेज़र जैसा कि नाम से शो है, इट इज़ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी इसका मतलब ये हुआ हम लाइट को एम्पलीफाई करते हैं स्टिमुलेट एमिशन वाली टेक्निक से। रेडिएशन मीन रोशनी, जो टेक्निक हम अपनाते हैं दैट इज स्टिमुलेट एमिशन, और बेसिकली प्रोसीजर क्या है दैट इज़ लाइट एम्पलीफिकेशन। अब लेज़र, इसको जिस तरह के आम रूटीन में हम सब जानते हैं और नॉर्मली ज़्यादातर हम इस फॉर्मेट को पहचानते हैं कि ये हमारे पास लेज़र लाइट है, ये स्ट्रेट जाती है। दो बुनियादी लेज़र लाइट की खसूसियात होनी चाहिए। एक, हमारे पास ये मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी ये सेम कलर, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड की होगी। और दूसरी, ये यूनी डायरेक्शनल होनी चाहिए, ये हमेशा एक सिमत में जाएगी। डिफरेंस बिटवीन वाइट लाइट, जो नॉर्मल हमारे पास लाइट है, और लेज़र लाइट इज़ दैट कि लेज़र लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगी, जबकि वाइट लाइट हमारे पास जो है वो इस तरह से फैलना शुरू कर देती है, जबकि लेज़र लाइट हमारे पास इस तरह स्ट्रेट लाइन के अंदर जाएगी। अब नॉर्मल लेज़र रेडिएशन के लिए सबसे अहम चीज़ जो हमें याद रखनी है, अगर किसी जगह पे हमें ये सिंबल मिलता है येलो बैकग्राउंड के साथ, तो ये लेज़र रेडिएशन है और ये शो करती है कि यहाँ पे आम इंसानी ज़िंदगी को लेज़र लाइट से ख़तरा हो सकता है। बुनियादी तौर पे कोई भी लेज़र, चाहे वो सॉलिड स्टेट लेज़र है, वो लिक्विड लेज़र है, वो गैस लेज़र है, या हमारे पास सॉलिड एलिमेंट लेज़र है लाइक रूबी, तो उस सूरत हाल में हमारे पास चंद एक जो बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर एक, आपके पास लेज़र कंटेनर वो एक शीशे के पाइप की तरह होता है। नंबर टू, इसमें दो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होते हैं, वन इज़ 100% रिफ्लेक्टिंग एंड सेकेंड वन इज़ 99% रिफ्लेक्टिंग मिरर या पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है लेजिंग मीडिया, वो मीडियम जिसको आप लेज़र बनाने के लिए, लेज़र एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चौथा जो यहाँ डायग्राम में हिडन है दैट इज़ नोन एज द पंपिंग एक्शन। ये पंपिंग डिवाइस बुनियादी तौर पे इस लेज़र मीडिया को एक्टिवेट करती है और देन लेज़र मीडिया अपने एक मखसूस एमिशन प्रोसीजर के ज़रिए लाइट एमिट करता है जो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग या 99% रिफ्लेक्टिंग मिरर से एमिट होती है। लेट्स चेक दिस आउट कि हमारे पास ये प्रोसीजर होता किस तरह से है। बुनियादी तौर पे लेज़र एक्शन या उसका जो प्रिंसिपल है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है। वन इज़ अब्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज़ स्टिमुलेट एमिशन। अब दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? हमारे पास अब्जॉर्प्शन या एनर्जी अब्जॉर्प्शन, कोई भी एटम जो ग्राउंड स्टेट में है या इवन लोअर स्टेट के अंदर है, अगर उसके ऊपर एक मखसूस फोटान हम फॉल करवाएं, जबकि फोटान एनर्जी E1 - E2 लेवल के दरमियान हो, तो ये एटम या इस एटम का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट या अपर स्टेट में चला जाएगा। दिस टेक्निक इज़ नोन एज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इसमें हम हमेशा वो एनर्जी देते हैं जो बेसिकली लोअर और हाई लेवल के इक्विवेलेंट होती है, यानी डेल्टा E ऑलवेज इक्वल टू दिस इंसिडेंट फोटान। सेकंड इज़ एमिशन, और एमिशन दो तरह का होता है। एक स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी रैंडम एमिशन, कोई भी एटम किसी भी वक्त पे, यानी जो उसका एक्साइटेशन टाइम जब पूरा होता है तो वो जो फोटान उसने अब्जॉर्ब किया होगा वो फोटान वो सिंपली रैंडमली रेडिएट कर देगा, एमिट कर देगा, और इस सूरत हाल में एनर्जी किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जिस तरह के हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। जबकि दूसरी टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन मीन कि ख़ास एनर्जी लेवल से एक दूसरे ख़ास एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, वो एक मखसूस फोटान की एनर्जी खारिज करेगा और ये फोटान की एनर्जी नेक्स्ट किसी भी करीब तरीन एक्साइटेड एटम तक जाएगी और उसके इलेक्ट्रॉन को भी सेम उन्हीं 2 लेवल्स के अंदर डी एक्साइट कर देगी और वो एक की बजाय 2 फोटान्स हो जाएंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ फोटान 1, और सपोज कीजिए कि इसकी एनर्जी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किसी पहले से एक्साइटेड एटम के पास आए तो वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को भी डाउन लेके आएगा और अपनी एक सेकंड एनर्जी खारिज करेगा जिसकी वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, जबकि ये आपके पास फर्स्ट फोटान है
जो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है। तो अब यहाँ पे नोट कीजिए, स्टिमुलेट एमिशन के अंदर हमारे पास एक एनर्जी जो मखसूस वैल्यू की है वो आएगी, एटम से टकराएगी, तो इलेक्ट्रॉन, उस टारगेट एटम का इलेक्ट्रॉन भी डी एक्साइट होगा बिटवीन द सेम टू लेवल और अपनी एक सेकंड वेव जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली इंसिडेंट एनर्जी के इक्विवेलेंट है खारिज कर देगा। चुनाचे आने वाली एनर्जी एक होगी लेकिन उस सिस्टम से निकलने वाली एनर्जी डबल हो जाएगी। इस प्रोसीजर को, जिसमें हमारे पास एनर्जी रैंडम नहीं होती, एक सेम डायरेक्शन में होगी, सेम एनर्जी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, तो हम कहेंगे ये प्रोसेस स्टिमुलेट एमिशन है। ये दोनों फोटॉन 1, फोटॉन 2 नेक्स्ट दो एटमों से टकराएंगी, सेम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दो और वेव खारिज करेंगी, तो तब ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एवरी टाइम ये डबल होती जाएंगी। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ये स्टिमुलेट एमिशन है। लेज़र का पूरा वर्क इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेट एमिशन के ऊपर है। तो फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या? बुनियादी तौर पे जब सिस्टम एब्जॉर्प्शन में जाता है तो मखसूस टाइम के बाद रैंडमली किसी एक एटम ने स्पॉन्टेनियसली एमिट करना होता है और इस एक स्पॉन्टेनियस से स्टिमुलेट एमिशन स्टार्ट हो जाता है। यू कैन सिंपली से कि ट्रिगरिंग पॉइंट इज स्पॉन्टेनियस लेकिन एक्टिवेट फंक्शन पॉइंट जो है वो स्टिमुलेट एमिशन है। नाउ अगर हम इसको लेवल के लिहाज से देखें तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास पंपिंग डिवाइस आएगी, वो पंपिंग डिवाइस एटम्स को, जो ग्राउंड स्टेट एटम हैं, उनको एक्साइट करेगी लेवल 3 के ऊपर। कीप इट इन माइंड, हमें ऐसे मटेरियल चाहिए होते हैं जिसमें एटलीस्ट ये 3 एनर्जी लेवल हों। लेवल 1 या ग्राउंड स्टेट, लेवल 2 या मीटा स्टेबल स्टेट और लेवल 3 एक्साइटेड स्टेट। चुनाचे एटम जो स्टार्टिंग में सारे के सारे ग्राउंड होते हैं, हम कहते हैं जी ये हमारे पास जो क्रिस्टल है या जो मीडियम है, लेज़र मीडियम, ये कूल कंडीशन के अंदर है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है। चुनाचे हम एक मखसूस एनर्जी इसके ऊपर फॉल करवाते हैं और वो एनर्जी होती है लेवल E3 टू लेवल E1। रिजल्टेंट हमारे पास एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते और फौरी तौर पर एक्साइटेड स्टेट से मीटा स्टेबल स्टेट या E2 लेवल स्टेट के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, वो टाइम या हमारे पास वो स्टेट जिसमें तकरीबन 70% एटम मीटा स्टेट या लेवल 2 के ऊपर चले जाएं और रिमेनिंग 30% लेवल 1 और लेवल 3 के अंदर रह जाएं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं ये हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को कहते हैं क्योंकि नॉर्मली क्रिस्टल में ग्राउंड के अंदर एटम ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास मीटा स्टेबल स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट या लेवल 2 के ऊपर एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है। इसमें याद रखिएगा हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में एटम की जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻8 सेकंड होती है, जबकि लेवल 2 या E2 लेवल में ये वैल्यू 10⁻³ सेकंड होती है। इस लिहाज से चूँकि लेवल 2 पे वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं कंपैरेटिव टू लेवल 3, तो इसलिए हमारे पास बहुत जल्द ये 70% की रेशियो एडजस्ट हो जाती है। और इस सिचुएशन को कि अगर पूरी क्रिस्टल के 70% एटम लेवल 2 एक्साइटेशन फॉर्म में हों तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई। वंस पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाए तो फिर हमें वेट करना होता है उस पॉइंट के लिए कि कोई एक एटम स्पॉन्टेनियसली डाउन आए बिटवीन लेवल 2 टू लेवल 1, और इस सूरत हाल में जो एनर्जी अमिट होगी वो 2-1 यानी लेवल 2 और लेवल 1 की एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। जो यहाँ पे लेवल 3 to 2 है ये हमारे पास रैंडम होती है, स्पॉन्टेनियस है, ये लेज़र एक्शन नहीं है, लेकिन लेवल 2 से लेवल 1 तक ये लेज़र एक्शन है। चुनाचे यहाँ पे जो हमें रेड कलर में एक फोटॉन दिखाई दे रहा है जिसके साथ लिखा हुआ है स्लो एंड लेज़र ट्रांजिशन, ये हमारे पास पहला फोटॉन है जो लेज़र फोटॉन है और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से। लेकिन यही फोटॉन एक आप कह सकते की फीचर बनेगा, की फोटॉन बनेगा नेक्स्ट एटम को डाउन करने के लिए। सपोज कीजिए ये जो हमारे पास फोटॉन है, ये जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये इस फोटॉन, इस एटम को डी एक्साइट करके बना। चुनाचे ये फोटॉन अपने से नेक्स्ट किसी फोटॉन को टच करेगा,
उसको भी डी एक्साइट करेगा और उसके अंदर से सेम E21 की एनर्जी खारिज कर देगा। सो 1 से 2 हो जाएंगे। ये दोनों मिलकर सपोज कीजिए इन दोनों को हिट करते हैं तो 2 से 4, 4 से 8 और सो ऑन। इसी प्रोसीजर को जो लेज़र एक्शन या पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस है हम इस पैरेलल डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड पे फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, राइट साइड पे पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर है, दरमियान में हमारे पास ग्लास ट्यूब और उसके अंदर लेजिंग मीडियम जिसने एक्साइट होना है। तो यहाँ ये एटम जो ग्राउंड स्टेट में है वो हमने ब्लू कलर में शो किए हैं। तो लेज़र मीडियम अभी ग्राउंड स्टेट में है। हम इसको पंप करते हैं यूजिंग लेवल E31। तो पंप करने से हमारे पास ये एटम एक्साइट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पर्पल कलर के अंदर एटम है ऑल दीज इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मीन कि हमारे पास ये लेवल 2 के ऊपर आ गए। देन इस सेकंड लेवल से जिसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन फेज कह सकते हैं, वी हैव टू वेट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो लेट्स सपोज ये एक पर्पल एटम जैसा डायग्राम में शो हो रहा है, इसने स्पॉन्टेनियसली एनर्जी को रिलीज किया और एनर्जी रिलीज करके ये वापस अपनी इस ग्राउंड स्टेट की तरफ चला गया, वापस ब्लू फॉर्म में पर्पल से ब्लू की तरफ चला गया। जबकि ये जो इसने फोटॉन अमिट किया, ये फोटॉन नेक्स्ट अपने टारगेट पे आने वाले किसी भी एटम से टकराता है और उस एटम को स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दिस मीन अब एक फोटॉन ये वाली इधर आ गई और ये जो सेकंड फोटॉन शो हो रही है ये इस येलो एटम की वजह से। सो 1 से वैल्यूज़ 2 हो गई। ये दोनों वैल्यूज़ स्टिमुलेट एमिशन को बिल्डअप करती हैं, यानी 2 मज़ीद 2 से टकराती हैं, 4, 4 से 8, 8 से 16। यहाँ पे जो दोनों रिफ्लेक्टिंग मिरर हैं इनका बेसिक पर्पस क्या है? फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास लेज़र लाइट लेफ़्ट टू राइट जा रही है, करते करते ये तमाम के तमाम फोटॉन इस पार्शियल मिरर से टकराए। चूँकि उस वक्त इनकी इंटेंसिटी, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती, सो ये इस मिरर से टकराएंगे, मे बी इनमें से एक आध रिलीज़ कर जाए लेकिन रिमेनिंग रिफ्लेक्ट बैक करेंगे और पूरी क्रिस्टल में से मूव करते हुए स्टिमुलेट एमिशन को बिल्डअप करते रहेंगे। नाउ ये बैक एंड फोर्थ लगातार दोनों मिरर में टकराते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटीज़ को बिल्डअप करते रहेंगे सो दैट कि हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट लेज़र बीम की इस सिस्टम से आउट होनी शुरू हो जाए। इस पूरे सिस्टम में जो एनर्जी इनपुट के तौर पे इस सिस्टम में एंटर होगी, दैट एनर्जी इज़ E31, वो लेवल जो आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड के दरमियान है। ऑटोमेटिकली कुछ एनर्जी खारिज करके ये मीटा स्टेबल स्टेट में आएंगे और जो यहाँ से एनर्जी निकल रही होगी वो होगी बेसिकली मीटा स्टेबल से ग्राउंड स्टेट के दरमियान। जबकि यहाँ पे जो हम एनर्जी पंप इन कर रहे होते हैं वो होगी हमारे पास लेवल 3 से लेवल 1 के दरमियान। सो दिस इज़ अ वे कि जिसकी वजह से हम कहते हैं हमने लेज़र को एडजस्ट कर दिया। चूँकि बेसिक हमारे पास जो फिनोमिना है E इज़ इक्वलेंट टू HC ओवर लेमडा और सिंपल H इंटू F। तो गौर कीजिए यहाँ पे चूँकि एनर्जी सेम है तो यहाँ पे इस एमिटेड लेज़र की फ्रीक्वेंसी F21 के दरमियान होगी, लेमडा भी 2 और 1 के दरमियान होगा। सो जो बेसिक हमारे पास प्रोसीजर है कि लेज़र जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, उसका टाइम पीरियड एक जैसा होना चाहिए, चुनांचे स्टिमुलेट एमिशन की वजह से वो एक जैसा बन जाएगा। नाउ हमारे पास 2 तरह की लेज़र सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती हैं, 3 स्टेट लेज़र और 4 स्टेट लेज़र। 3 स्टेट जैसा अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर पढ़ा कि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट जो पंप लेवल के ऊपर है और देन वहाँ से एक नॉन रेडिएटिव डिके करके इंटरमीडिएट लेवल, और इस इंटरमीडिएट लेवल से हमारे पास एक लेज़र एक्शन प्रोड्यूस होता है जो ग्राउंड लेवल 1, पंप लेवल 3 और सेकंड लेवल 2 के दरमियान है। जबकि कुछ एरियाज़ में जो मोमी तौर पे गैस लेजिंग मीडिया होता है वहाँ पे 4 लेवल्स यूज़ किए जाते हैं, ग्राउंड स्टेट, पंप लेवल स्टेट, नॉन रेडियो एक्टिव इंटरमीडिएट 1 एंड इंटरमीडिएट 2 और देन वहाँ से वापस ग्राउंड। चुनांचे इन 2 के दरमियान हमारे पास लेज़र एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अक्सर पेपर के अंदर राइट ए नोट ऑन हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन में हमारे पास तकरीबन अगर इसकी रेशियो को देखा जाए तो 85% हीलियम होती है और 15% सिस्टम में नियॉन लेज़र होती है।
बुनियादी लेजिंग मीडिया इज़ नियॉन। हीलियम जस्ट एक इंटरमीडिएट के तौर पे, इंटरमीडिएट मीडिया के तौर पे अपना रोल प्ले करता है जो पंप एनर्जी को नियॉन तक लेके जाएगा। चुनाचे हीलियम इज़ पम्प्ड अप टू द एक्साइटेड स्टेट बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, और ये 1s से 2s स्टेट पे जाता है और उस वक्त इसकी एनर्जी होती है 20.61। अब इस लेवल पे देखा ये गया कि हमारे पास जो हीलियम और नियॉन का एक्साइटेशन स्टेट है, हीलियम का 2s और नियॉन का 5s, ये ऑलमोस्ट करीब तरीन है। हीलियम के लिए ये 20.61 है, नियॉन के लिए ये 20.66 है। यानी गौर कीजिए दोनों के अंदर जो डिफरेंस है दैट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 0.05 की डेफिशिएंसी कहां से आएगी? जिस वक्त हम एक ट्यूब के अंदर, सपोज हम यहाँ पे एक डायग्रामेटिकल इसको देखते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल ट्यूब और जिसके अंदर हमारे पास ये हीलियम नियॉन एलिमेंट्स मौजूद हैं, दोनों को लेट से शो कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम पंप एक्शन देंगे इलेक्ट्रिकल पल्स से हीलियम को, हीलियम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा 20.61 प्लस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। यानी हमने उन हीलियम एटम को कंसिडर करना है 85% में से सिर्फ वो हीलियम एटम जिन्होंने 20.61 अब्जॉर्ब की प्लस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो इस ट्यूब के अंदर दौड़े भागे फिर रहे हैं। और ये जो हमारे पास हीलियम एटम है जिनके पास नेट एनर्जी 20.66 है, 20.61 एक्साइटेशन एनर्जी, 0.05 काइनेटिक एनर्जी, ये हीलियम एटम कोलाइड करेंगे नियॉन से, अपनी सारी की सारी एनर्जी 20.66 नियॉन को ट्रांसफर करेंगे और खुद स्ट्रेट फॉरवर्डली ग्राउंड के चले जाएंगे। नाउ नियॉन के पास अब टोटल एनर्जी होगी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें जो इसकी इंटरमीडिएट स्टेट है वो 20.659 के करीब है, यू कैन से ऑलमोस्ट 20.66 ही है। रिजल्टेंट नियॉन 18.70 के दरमियान में 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक लेज़र लाइट खारिज करेगा जो 6328 एंगस्ट्रोम के ऊपर मुश्तमिल है और 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर आ जाएगा। वहाँ से नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन करेगा 4s से 3s और 3s से 2p की तरफ और दोबारा नियॉन ग्राउंड हो जाएगा। अगेन ये नियॉन एटम वेट करेगा किसी ऐसे हीलियम एटम पे जिसके पास इतनी एनर्जी मौजूद है। अगेन वो इससे टकराएगा, नियॉन 5s तक एक्साइट होगा और उसके बाद 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लेज़र एमिट करके 18.70 पे आएगा और देन 2 स्टेज में वापस ग्राउंड हो जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है जिससे हम हीलियम नियॉन लेज़र प्रोड्यूस करते हैं और ये क्लास 2 यानी यू कैन से आम हमारी एवरीडे लाइफ के लिहाज से थोड़ी डेंजरस होती है। नाउ लेज़र को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इसकी एनर्जी की वजह से, क्योंकि ये वोल्टेज के अंदर मेजर किया जाता है, लेस देन 1 मिली वॉट, देन 1 मिली वॉट, देन 10 मिली वॉट, देन 100 और 200 मिली वॉट, देन सो ऑन। तो नॉर्मल इन क्लासेस को चूंकि हम अकॉर्डिंग टू वोल्टेज या अकॉर्डिंग टू डैमेजिंग इफेक्ट, तब हम उसको मुख्तलिफ क्लासेस बना सकते हैं। क्लास 1 2 हिस्सों के अंदर है। वन इज नोन एज क्लास 1 इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग इंजरी ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। नंबर 2 क्लास 1M incapable of causing injury during normal operation unless collected optics are used। यानी कि अगर हम उसको लेंस की मदद से, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक जगह पे इकट्ठा करते फिर ये डेंजरस हो सकती है। इसमें नॉर्मल जो पॉइंटर लेज़र अमूमी तौर पे पेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, आम इजीली मार्केट में अवेलेबल है और बच्चे अमूमन उससे खेल रहे होते हैं, तो वो लेज़र लेवल 1 या क्लास 1 के अंदर आती है। क्लास 2 इज़ अ विजिबल लेज़र इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग इंजरी इन 0.25 सेकेंड। लेकिन इसी की जो 2M साइज़ है वो हमारे पास इस टाइम के अंदर यानी यू कैन से पलक झपकने के अंदर ये हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। इस तरह की ये जो हमारे पास क्लास 2 लेज़र है ये अमूमी तौर पे यूज़ की जाती है CD प्लेयर्स या DVD राइटर्स वगैरह के अंदर। देन कम टू क्लास 3R एंड 3B। 3R इज़ मार्जिनली अनसेफ फॉर
इंट्रा बीम व्यूइंग यानी अप टू 5 टाइम क्लास 2 लिमिट फॉर विजिबल लेज़र और 5 टाइम द क्लास 1 लिमिट फॉर इनविजिबल लेज़र, कि हमारे लिए क्लास 3R काफ़ी हद तक डेंजरस हो सकती है। अमूमी तौर पे ये आपकी जो क्लास 3R है ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर यूज़ की जाती है। देन 3R का हायर लेवल विच इज़ नोन एज 3B, ये आई साइट के लिए हैज़रडस है, काफ़ी नुकसानदेह है और अमूमी तौर पे इसको आम रूटीन में मेडिकल साइंसेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। 3R को कुछ एरियाज़ में मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है, जबकि क्लास 4 आई और स्किन दोनों के लिए इंतहाई डेंजरस होती है और ज़्यादातर क्लास 4 को इंडस्ट्री में या हम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सो ये है हमारे पास बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट आर्टिकल कि लेज़र क्या है, लेज़र कितनी टाइप की होती है, लेज़र एक्शन क्या है, स्टिमुलेट और स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर लेज़र क्यों प्रोड्यूस नहीं होती, ये तमाम चीज़ें आज हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको किताब से डिटेल में पढ़िएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।